नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों आज फिर से एक नए स्टॉक्स पर हम लोग बात करेंगे जिसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है और लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न देखने को भी मिल सकता है। तो बात आज हम लोग करेंगे इस स्टॉक पर। उस स्टॉक का नाम है वी मार्ट। वी मार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है जो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखो, वी मार्ट तो वैसे 2013 में ही मार्केट में लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद अभी तक, मतलब लॉन्च होने का मतलब है लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद अभी तक 2013 से लेकर के 2023-24 तक उन्होंने 10 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों टर्म पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अगर निवेश करते हैं तो हमें उस स्टॉक पर कितना रिटर्न और कितना फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। समय समय पर मैं अपने चैनल्स पर ऐसे नए नए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता रहता हूं जो आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके और आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सके। तो सबसे पहले स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, फिर साथ में हम लोग चलेंगे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग सीधा स्टॉक के चार्ट पर चलेंगे और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी अगर हम इस स्टॉक में इन करते हैं तो हमारा कहाँ स्टॉप लॉस होगा, कहाँ टारगेट होगा, मिड टर्म में हमारा कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा और लॉन्ग टर्म में हमारा कहाँ पर सपोर्ट होगा जो काफ़ी मेजर सपोर्ट होगा जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है इस स्टॉक के लिए। और उस सपोर्ट के ऊपर जब तक स्टॉक बना हुआ है तब तक लंबे समय के लिए इस स्टॉक को होल्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी मार्ट रिटेल लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका प्राइस आज के डेट में यानी कि 23 जुलाई के डेट में 3355 रुपये चल रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 6635 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि अगर बीएसई और एनएसई कोड की बात करें तो बीएसई का कोड 534976 और एनएसई का VMART इसका कोड है। अगर आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी डीमेट के प्लेटफॉर्म पर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो इन दोनों कोड से आप इसको सर्च कर सकते हैं। करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने अभी बताया था 3355 रुपये इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है स्टॉक में। और हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक का जो लो है इनका वो 1591 था। 1591 से इनका जो हाई बना वो 3600 का हाई बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब इन्होंने डबल से भी ज़्यादा का हाई बनाया है। स्टॉक पी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 378 रुपये है। डिविडेंड यील्ड अभी इनका ज़ीरो है, ये अभी बिल्कुल भी डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे रही हैं क्योंकि इस कंपनी को लगता है कि जो हम प्रॉफिट बना रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा अपनी कंपनी को ग्रोथ करा सकते हैं। आरओसी की अगर हम बात करें तो आरओसी और आरओई पर यहाँ पर हमें नहीं जाना है क्योंकि मार्जिन भले ही घट सकता है लेकिन सेल्स नहीं घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आरओसी हम देख पा रहे हैं कि 1 से भी कम है और आरओई भी यहाँ पर माइनस के तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखा है। मैं यहाँ पर आपको एजुकेशनल पर्पस इसके बारे में बता रहा हूँ। सेल्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्सपेंडिचर सेल्स के मुकाबले भी समय के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ टैक्सेस या फिर कुछ जो खर्चे हैं डेप्रिसिएशन के, उनके वजह से इनका नेट प्रॉफिट वो माइनस में चला जाता है। लेकिन ओवरऑल ये कंपनी, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी प्रॉफिट में है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है समय के साथ में। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। डेप्ट इक्विटी आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.86 से थोड़ी सी डेप्ट ज़्यादा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, डेप्ट आने वाले समय में बिल्कुल डिक्रीज होने वाला है और कंपनी एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 44.3% है और जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको -3.48% देखने को मिल रहा है और वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.65% है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे अच्छा लग रहा है इस स्टॉक में और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स काफ़ी कम है, 1.98 करोड़ का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो दोस्तों ये था कुछ फंडामेंटल रेशियो जिस स्टॉक का, जिनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो कुछ फंडामेंटल रेशियोज देखना काफ़ी ज़रूरी है। वी मार्ट रिटेल जो है किन्हीं को बताने की ज़रूरत नहीं है, लगभग सारे लोग वी मार्ट रिटेल के बारे में जानते हैं, इनका काम क्या है, ये सब कुछ रिटेल में इनका बिजनेस है। और ये था हमारा
फाइनेंशियल रेशियो। अब हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ, जहां पर हम एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोल चुके हैं इसका, वी मार्ट रिटेल का। और यहाँ पर आप सबसे टॉप में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सेल्स है, और उसके बाद तीसरा रो आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर हम लोग जो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो है नेट प्रॉफिट, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग देखते हैं। तो ये सेल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर डाटा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डाटा उपलब्ध है पिछले 10 साल का। और पिछले 10 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो 2013 में जो इसका सेल्स था वो 383 करोड़ था, और 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2786 करोड़ है। यानी कि 10 साल में जिस तरह का रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है 200 समथिंग के प्राइस से आज ये 3300 के प्राइस पर है। तो अगर उस तरह से सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में भी उसी तरह का इजाफा देखने को मिला है। सेल्स की अगर हम बात करें तो 2013 में 383 करोड़ का सेल्स था इनका, जो 2024 में बढ़ करके 2786 करोड़ हो गया है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 344 करोड़ से बढ़ करके 2573 करोड़ का एक्सपेंस इनका हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखो जिस तरह से सेल्स इनका बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ा है, उसी के रेशो में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो 39 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2013 में, जो बढ़ करके 213 करोड़ रुपया हो गया है 2024 में। यानी कि अगर इसमें भी हम देखेंगे तो 8-9 गुना का इजाफा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में देखो 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका 2013 में, लेकिन 2024 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया और -97 करोड़ रह गया। तो इसका सबसे बड़ी वजह जो इसका है आप देखेंगे यहाँ पर कि इस कंपनी ने 2024 में सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, वो है -130 करोड़, यानी कि 130 करोड़ का टैक्स इन्होंने पे किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इनका जो लाभ था वो था 213 करोड़ का। इसमें उन्होंने कुछ अदर इनकम्स भी आए थे इनके, जो उसको आप अगर ऐड कर देंगे 21 करोड़, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट आया इनका वो 142 करोड़ था। फिर इसमें इन्होंने डेप्रिसिएशन को निकाल दिया जो है 222 करोड़ का, और साथ में फिर इन्होंने 130 करोड़ का टैक्स भी पे किया है। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन और टैक्स, तो काफ़ी सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल में जो सबसे ज़्यादा इन्होंने डेप्रिसिएशन और टैक्स दिया है वो 2024 में इन्होंने दिया है, जिसके कारण इनका जो प्रॉफिट है वो नुकसान में बदल गया, यानी कि -97 करोड़ इनका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल भी निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 39 करोड़ से बढ़ करके इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 213 करोड़ तक पहुँच गया है। तो दोस्तों ये था वी मार्ट रिटेल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हम लोग सीधा चलेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर, जहां पर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। साथ ही लॉन्ग टर्म में हमें कितना रिटर्न मिल सकता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं अक्सर वही स्टॉक्स लेकर के आने की कोशिश करता हूं जिसमें एक अच्छा उछाल आने की संभावना होती है, यानी कि टेक्निकली किसी भी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है तो लंबे समय में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करने की उसमें उम्मीद होती है, तो वैसे स्टॉक्स की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करता हूं। और ये चर्चा बिल्कुल भी एजुकेशनल बेस्ड है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं है। अगर ऐसे स्टॉक्स में आपको निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, उनसे एडवाइस लें, उसके बाद ही आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा इस स्टॉक का फाइनेंशियल रेशियोज़ और साथ में देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे, जहाँ पर हम इस स्टॉक का चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस स्टॉक के चार्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वी मार्ट का चार्ट खोल लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो सिर्फ 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है। और यहाँ पर हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म का जो मेरा अपना ओपिनियन है शॉर्ट टर्म पर, कि शॉर्ट टर्म जो है हमारा वो 1 मंथ से 3 मंथ्स का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को कम समय में थोड़ा ग्रो करना चाहते हैं। तो ऐसे में रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि 3 महीने के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टॉक या मार्केट एक छलांग लगा दे, एक ऊंचाई को छू ले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी कम है, 1 महीने से 3 महीने।
तो इस दरमियान जो है हमें एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में हमें स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। तो स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है, तो हमें सबसे पहले सपोर्ट को ढूंढना है। और जैसे मैंने इस स्टॉक का जो चार्ट पहले भी स्टडी किया है, उस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हमें शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में निवेश करना है तो सबसे पहले जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 3457 का चल रहा है। तो इस मार्केट प्राइस पर हम इस स्टॉक में बिल्कुल भी एंट्री कर सकते हैं। 3457 के प्राइस पर जो करंट मार्केट प्राइस है CMP पे हम एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, तो इसी के आसपास जो है बिल्कुल 2800 पर तो नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये बड़ी सी जो कैंडल है ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ी, इसकी जो लो है ये, इसका लो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हम लोग को सेफली चलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है और वापस स्टॉक जो है स्विंग करके हमारा टारगेट हिट कर देता है। तो हम लोग को सेफली चलना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 2800 के आसपास हम मान कर चलते हैं कि 2900 का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2900 का हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट यहाँ से हमारा, अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 3457 का, यहाँ से हम 10% का टारगेट लेंगे, ज़्यादा का नहीं। तो 10% का अगर हम टारगेट लेंगे तो 3800 के आसपास हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है। अगर हम 1 महीने से 3 महीने के लिए निवेश करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा टारगेट है वो 3800 का होगा। और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा 2900 का स्टॉप लॉस होगा। आप साफ देख पा रहे हैं कि स्टॉक जो है, वी मार्ट का स्टॉक जो है वो बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस को, इस बड़ी वाली कैंडल, ये जो कैंडल है, इस कैंडल से इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद आप अभी भी देखोगे तो आज का जो ट्रेड है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ही बना हुआ है। हाई लो करंट जो भी है वो सारा इस लाइन के ऊपर हमारा मूव कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट देता है तो उसका शॉर्ट टर्म भी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाता है। और साथ ही मिड टर्म की भी हम बात करेंगे। और अंत में हमारा जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट है, जब भी हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के मद्देनज़र ही हम स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें छोटा 10%, 20%, 100% पैसा नहीं बनाना है, हमें मल्टी गेन करना है। यानी कि हम मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अगर 100 रुपये लगाएं तो उस पर एटलीस्ट 500 का हमें रिटर्न मिलना चाहिए। तो ऐसे ही स्टॉक को हम लोग सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म का नज़रिया उस स्टॉक पर। अब हम लोग मिड टर्म के बारे में बात करेंगे कि मिड टर्म में ये स्टॉक किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है, क्या रिटर्न मिल सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग मिड टर्म की तरफ बढ़ते हैं कि मिड टर्म में इस स्टॉक में हमारा क्या नज़रिया हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिड टर्म की जो कहानी है वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि मिड टर्म का हमारा जो है वो क्या नज़रिया, हमारा मिड टर्म का ड्यूरेशन का क्या नज़रिया है। तो मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 1 ईयर्स होना चाहिए। 1 ईयर टू 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए मिड टर्म के लिए। यानी कि अगर हम किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। तो 1 ईयर्स के लिए होल्ड करना है कम से कम, और नहीं तो फिर 2 साल के लिए हमको होल्ड करके चलना है। जो प्रॉफिट टारगेट कम से कम डबल का तो होना ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हम 2 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। अगर 2 साल में हम स्टॉक से डबल नहीं कमाते हैं, 50% नहीं कमाते हैं, तो फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेकार है। उससे अच्छा है कि सेफली हम लोग इन्वेस्ट करें FD, रेकरिंग, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह जो भी है, PPF वगैरह जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक में निवेश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को ग्रो करना है, तो हम यहाँ पर 1 साल से 2 साल के लिए मिड टर्म के लिए होल्ड करेंगे। और इसमें भी हमें एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उस स्टॉप लॉस को हम लोग और सेफली फाइंड आउट करेंगे कि वो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होना चाहिए। और कोशिश करना है कि स्टॉप लॉस बहुत दूर भी ना हो, क्योंकि हमें 2 साल के अंदर निकल भी जाना है। तो अगर वो स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है
देखो पहला जो हमने आपको शॉर्ट टर्म में बताया था कि ये वाली जो कैंडल है, ये बड़ी वाली जो कैंडल है, ये भी अपने आप में एक शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो लो है वो स्टॉप लॉस का काम कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले भी इसने इसी लो के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट किया था। उसके बाद लगातार यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये फेस करता रहा। और अगर स्टॉक के ट्रेंड की हम बात करें तो स्टॉक जो है बिल्कुल शॉर्ट टर्म से मिड टर्म की तरफ बढ़ रहा है अप ट्रेंड को लेकर के। और अगर हम इसके बाद एक सेफ सपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले शॉर्ट टर्म वाले स्टोरी में बताया था कि यहाँ पर जो है आपको 2900 के आसपास, यहाँ 2800 आता है लेकिन 2900 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और सेफली नीचे सपोर्ट ढूंढेंगे, और वो जो सेफ सपोर्ट है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में कैंडल बना था, और कैंडल बनने के बाद जो है तीसरी एक वॉल्यूम बेस्ड कैंडल ने इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था। तो इसका लो जो है ये वाला कैंडल और इस वाले कैंडल का जो लो है वो करीब करीब यहाँ पर आ रहा है, जो हमारा 2400 के आसपास है। तो ये 2400 का जो सपोर्ट है मुझे काफ़ी सेफ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम लोग यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, थोड़ा और सेफ बेट कर सकते हैं, यानी कि ये वाला जो आप स्विंग देख रहे हैं यहाँ पर भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो बिल्कुल ईजी स्टॉप लॉस यहाँ पर दिख रहा है, जो कोई भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने एक मूव दिया था, स्विंग दिया था, और ये 2000 के आसपास आ जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2000 काफ़ी लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है। सपोज़ मार्केट में भारी गिरावट आए तो ये स्टॉक इस स्टॉप लॉस को ब्रेक कर सकता है और हमें अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे समझ से, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर मिड टर्म के लिए से स्टॉक में निवेश कर रहे हैं साल से 2 साल के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 2500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो टारगेट है ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट होगा यहाँ से 6500 का टारगेट हमारा होगा, कि 2 साल के अंदर यहाँ से स्टॉक 6500 का अप मूव दिखा सकता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है मिड टर्म के लिए वो 2500 का होना चाहिए, और टारगेट हमारा 6500 का होना चाहिए। तो ये था मिड टर्म पर मेरा नज़रिया। मिड टर्म पर मैंने जो ऑब्जर्व किया उसको मैं आपको बताने की कोशिश की है। अब हम लोग चलेंगे सीधा लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके लिए हम स्टॉक को पिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो भी स्टॉक होता है वो लॉन्ग टर्म बेस्ड होता है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कमाई करके देता है हमारा स्टॉक। तो चलिए चलते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, लॉन्ग टर्म का जो साफ मतलब है वो होता है कि हमने आज निवेश किया, और निवेश करने के बाद जो है मिनिमम हमें स्टॉक को 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स तक होल्ड करके रखना है, और चले बने तो इससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम होल्ड करके रख सके स्टॉक को तो रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की कहानी है जिन्होंने 15 साल, 20 साल, 30 साल में इतना पैसा दिया कि सिर्फ 100 रुपये और 50 रुपये से ही वो करोड़पति आज की डेट में बन गए। तो ऐसे स्टॉक्स हम सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टॉक्स की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो भी वैसा ही निकले, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे स्टॉक्स को ही हम सिलेक्ट करें, पिक करके आपके सामने पेश करें। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कम से कम 10 से 15 सालों के लिए होना चाहिए, और उसके आगे जितना हम रख ले तो हमें डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारा कैपिटल तो ग्रो करेगा ही, साथ ही साथ अगर कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है तो हमारा डिविडेंड अमाउंट भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, हमें अच्छा खासा डिविडेंड हर साल मिल सकता है, जो आने वाले समय में 10 साल 15 साल के बाद हमारे घर के कुछ खर्चे संभाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हमने बताया आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल से 15 साल कम से कम हमें होल्ड करके रखना है। अब रहा कि लॉन्ग टर्म में क्या हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करके रखना है जहां से हम खुद को समझा सके कि जब तक ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर है तब तक इस स्टॉक का इसके नीचे जाना बिल्कुल मुमकिन सा नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन सा है। इसके नीचे जाने का मतलब है कि स्टॉक में लंबे समय तक इस लेवल के नीचे ही रह जाना। तो ऐसे ही लेवल को हम फाइंड आउट करते हैं
जो हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करता है अपने आप में पेशेंस रखने के लिए, अपने स्टॉक को होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल होता है कि जब तक उस लेवल से ऊपर हमारा स्टॉक है तब तक हम ये मानकर चल सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। तो वो लेवल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि वो जो लेवल है वो हमारा करीब यहाँ पर हमारा वो लेवल आता है जो आप देख सकते हैं 2000 का लेवल है। लेकिन मैं आपको 2000 का लेवल नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि 1800 का हमारा एक लेवल होना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म में, जिसको ब्रेक कर पाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल है। और हमारा टारगेट कुछ नहीं होता है, हमारा टारगेट सिंपल सा टारगेट है कि जब तक हमें 5x मिनिमम 5x का रिटर्न नहीं मिलता हम स्टॉक से नहीं निकलते। अगर हमारा स्टॉक नुकसान में चला जाए तो हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, हम अपने स्टॉक्स को होल्ड करेंगे और इंतज़ार करेंगे तब तक जब तक कम से कम हमें 5x का रिटर्न नहीं मिल जाता है। सपोज कि अगर हमने 1000 का निवेश किया तो हमें हमारा 1000 कम से कम 5000 बन जाना चाहिए आने वाले 10 से 15 सालों में, तभी हम ऐसे स्टॉक्स में निवेश करेंगे। तो हमारा जो ये परफेक्ट लेवल होगा, जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट क्या होगा, 1800 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके नीचे से स्टॉक का जाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा है। जब तक ये स्टॉक इस लेवल के नीचे जाएगा उससे पहले कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न दे देगा, और उस रिटर्न आप पर डिपेंड करता है कि आप उस स्टॉक से उस समय निकलते हो या फिर और होल्ड करते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको वी मार्ट स्टॉक पर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही टर्म की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, कहाँ हमारा सपोर्ट होना चाहिए, कहाँ हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, कितने दिनों के लिए हमें होल्ड करना चाहिए, किस तरह से हमें पेशेंस रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमने इस स्टॉक के बारे में बताया, इस स्टॉक की हमने चर्चा की आपसे, क्योंकि ये स्टॉक पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो ज़रूर आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। लेकिन अगर निवेश करना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के इस स्टॉक में निवेश करें। ये वीडियो देख करके डायरेक्ट निवेश ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ, किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में से शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।